बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। देखिए, दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से जितनी भी हम साधनाएं करते हैं, अरदास प्रार्थनाएं करते हैं, उनके साथ नाम जाप दादा गुरुदेव जी करवाते हैं तो वो प्रार्थनाएं प्रफुल्लित होती हैं। आज की जो आपको लीला बताने जा रहे हैं, ये एक प्रेमन के साथ हुई है जो सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि इतनी पावर है इन प्रार्थनाओं में, साधना में, कि हम बता नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात आपको ये बता दें कि जब हम अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में हर रोज़ ये प्रार्थना करते हैं ना, मिलकर तो करते ही हैं। हम तो वैसे भी जब श्री आरती पूजा करते हैं, जब उनके सामने उनके समक्ष कभी भी खड़े हो जाते हैं तो हमारे मुख से यही प्रार्थना निकलती है कि दादा गुरुदेव, हम तन से, मन से, धन से सेवा करने वालों की श्रेणी में खड़े रहें, हमें यही आशीर्वाद दो। इससे क्या होता है, हमने क्या मांगा है कि हमेशा देने का भाव हो हमारे मन में, देने वालों की श्रेणी में हमें खड़े रखें, लेने वालों की नहीं, देने वालों की। जब हम ये प्रार्थनाएं करते हैं ना, तो ये शब्द हमारे ब्रह्मांड में जाते हैं तो वहाँ से प्रकृति, वो ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स, मेरे दादा गुरुदेव ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हम तन से, यानी तन से मांग लिया, तन से सेवा करने वालों की श्रेणी में खड़े रहें तो हमारा स्वास्थ्य है वो ठीक रखेंगे, क्योंकि हमने तन से सेवा करने के लिए मांगा है। तो वो तन से खड़ा रखेंगे, हमें तन हमारा स्वस्थ रखेंगे ताकि हम दूसरों की सेवा करने के लिए, अपने परिवार की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। अब स्वस्थ होगा तभी तन सेवा कर पाएगा ना, है ना। ऐसे मांगने के लिए भी अच्छी शब्दों का यानी कि सदुपयोग करना चाहिए। अब तन के लिए मांगा, तन से और मन से भी सेवा करने वालों की श्रेणी में खड़े रहें। मन स्वस्थ होगा तभी तो खड़े होंगे। अगर मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, चुगली ये वो भरा रहेगा तो क्या हम मन से किसी के लिए दुआ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए मांगा है कि मन से भी उस श्रेणी में खड़े रहें, मन से भी दुआ करें, मन से भी सेवा करें। ये मन की सेवा है, तन की सेवा और मन की सेवा। मन से भी सेवा कैसे होती है? जब हम दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ये भी हमारी मन की सेवा है। और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा आप किसी के लिए दुआ कर ही नहीं सकते हैं। आपको अगर कोई कह भी देगा चलो उसके लिए दुआ कर दो, उसको ब्लेस कर दो, हम बोलेंगे क्यों? उसने हमारे लिए क्या किया है? देना तो दूर की बात है, मैं दुआ भी क्यों करूं? तो कैसे करेंगे मन की सेवा फिर? अगर मांगेंगे दिल से तो वो व्यवस्था करेगा ऐसी, वो हमारी ऐसी अवस्था बनाएगा कि हमारे, और साथ में हम सिमरन करेंगे। तो इन चीज़ों के साथ साथ सिमरन हमारे तन की, मन की, हर चीज़ की सफाई करता है और साथ में प्रार्थना होती है, तभी ये सेवाएं सफल होती हैं। तन से, मन से और धन से। धन से भी सेवा करने वालों की श्रेणी में खड़े रहें। अब जिनको धन का अभाव है उनके मन में आता है कि हम भी दूसरों की सेवा करें, हम भी श्री दरबार में या गरीबों की इतनी इतनी सेवा करें, दरबार में सेवा दें, है ना। आते हैं ना मन में, लेकिन उनके पास धन नहीं होता, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए प्रभु से मांगते हैं कि धन के लिए भी हम सेवा करने वालों की श्रेणी में खड़े रहें। तो फिर वो मांगा है कि धन से भी सेवा करें, तो वो ऐसी श्रेणी में हमें खड़ा करने के लिए हमारी अवस्था और व्यवस्था वो करते हैं। तो इसलिए हमेशा जाते हो, चाहे मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं पर भी जाओ, अपने घर के अंदर भी प्रभु से हमेशा ये मांगा करो कि प्रभु हम हमेशा तन से, मन से, धन से
सेवा करने वालों की श्रेणी में हमेशा खड़े रहें, आपके बंदों की खिदमत करते रहें। हमें ऐसा बना दीजिए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अब जिसने तीनों सेवाएं ये मांग ली तो ये सबसे बड़ा क्या है? आशीर्वाद है और सुख है, खुशियां हैं इनके अंदर। जो तन से भी, मन से भी और धन से भी सेवा करते हैं, तीनों चीज़ों की सेवा मांग ली कि अपने तन से, मन से और धन से सेवा करते रहें। ठीक है। अब जो समृद्धि साधना होती है हर रोज़, उसका देखो कितना बड़ी ये लीला हुई है। हम समृद्धि को हाथ में लेकर हर रोज़ प्रार्थना करते हैं ना कि श्री परमहंस दयाल जी मेरे नारायण की हमारे पास भी और संपूर्ण विश्व के पास भी आपके आशीर्वाद से प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। और फिर एंड में बोलते हैं कि हम आपके आशीर्वाद से समृद्धशाली हैं। खुद बोलते हैं, चाहे हमें धन का अभाव है, फिर भी जो इंसान बोलता है कि आपके आशीर्वाद से हम समृद्धशाली हैं, तो वो समृद्धशाली बनाता है, व्यवस्था करता है, ऐसी अवस्था बना देता है। और जब हम अपने लिए और दूसरों के लिए भी दुआ करते हैं कि हमारे पास भी है और संपूर्ण विश्व के लोगों के पास में भी प्रचुर मात्रा में धन है, और देखो उसका हम सदुपयोग, कि हमने बोला कि हम सदुपयोग करें इस पैसे का, और वाकई में ही वो पैसा आपका गलत जगह पर नहीं जाएगा, ना ही आपके बच्चे को ऐसी संगति मिलेगी, क्योंकि हमने मांगा कि इस पैसे का हम सदुपयोग करते हैं तो वो प्रकृति, दादा गुरुदेव, वो ब्रह्मांड ऐसी अवस्था और व्यवस्था करेगा। जब उन पैसों को आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कोई चीज़ लेंगे, तो वो पैसे आपके गलत जगह पर नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने मांगा है कि हम इसका सदुपयोग करें पैसे का। और जिनके पास इतना पैसा होता है, कईयों के बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं, वो पैसे का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है, तो वो जो ज़्यादा पैसा होता है वो भी दुख का कारण बन जाता है। इसलिए ये प्रार्थनाएं दादा गुरुदेव करवाते हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि अगर किसी के पैसे का सदुपयोग होगा तो घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियाँ मिलेंगी, क्योंकि सदुपयोग हो रहा है। अगर कोई बच्चा गलत चीज़ भी खा लेता है तो माँ बाप कितने दुखी होते हैं। उन पैसों से कोई कैसी, यानी कि सात्विक वस्तु का सेवन नहीं करता, ना सात्विक खाते हैं ना सात्विक पीते हैं, यानी नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं उन पैसों से। तो वो लोग कितने दुखी हैं आज कि ये हमारा धन इस तरफ जा रहा है, इसका गलत उपयोग हो रहा है। इसीलिए ये साधना, ये प्रार्थनाएं करते हैं। तो ये कितनी बड़ी कृपा है। और वाकया जो दिल से करते हैं उनका धन का सदुपयोग ही वो करवाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बताया कि ये साधना हम हर रोज़ करते हैं, ग्रुप से मिलकर भी, और वैसे भी अगर बच्चे हमसे पैसे लेते हैं, कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, या हमने जैसे अब शुभ दीपावली है तो घर के अंदर कोई भी चीज़ लेनी है पैसे कहीं इन्वेस्ट करके, तो क्या है, उस पैसों को अपने घर से 1 रुपया भी वो ऐसे नहीं जाने देते जब तक उसको ब्लेस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे भी कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको ब्लेस करके लेके जाते हैं। और हुआ क्या कि उनका जो बेटा है उसने अपनी मम्मा से बोला, माताजी से, कि मेरे को ना फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए। ख्वाहिश है मेरे दिल की कि मेरे सभी फ्रेंड्स के पास है, उनके रिलेटिव्स से कुछ उनके पास है, तो कहता मेरे को भी मम्मा आईफोन चाहिए। तो उसकी मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं ले दूँगी, पैसे धीरे धीरे जमा करके तेरे को आईफोन ले दूँगी। अब देखो उन्होंने व्यवस्था कैसे की। जब हम बोलते हैं ना हम समृद्धशाली हैं, हम समृद्धशाली हैं, 3 बार बोलते हैं ना सतगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हम समृद्धशाली हैं, तो वो बनाता है व्यवस्था जैसे भी मर्जी करे। तो उन्होंने बताया कि इस दिवाली पर जैसे वो कहीं गए थे अपने रिलेटिव के पास,
दिवाली देने के लिए। बाहर रहते हैं उनके रिलेटिव। तो कहते जैसे ही हम गए, और मैं हमेशा दादा गुरुदेव से यही प्रार्थना करती कि हम भी समृद्धशाली हैं, हमें भी ऐसी श्रेणी में खड़ा करो कि हम दूसरों को दें। मन में यही भाव होता था। कहते कोई भी रिलेटिव हमें कुछ देता ना, तो मेरे मन में आँखों में आंखें भर आती थी कि प्रभु हमें भी देने वालों की श्रेणी में खड़ा करो कि हम भी दें दूसरों को, लेना। तो अब जो उसके बेटे की ये इच्छा थी आईफोन की, तो कहती हमारे दिमाग में भी नहीं था कि जैसे ही उनके घर गए तो उन्होंने आगे से उनके बेटे को आईफोन गिफ्ट कर दिया। तो कहती तब मुझे रात को वहीं पर सपने के अंदर दर्शन हुए श्री परमहंस दयाल जी के। तो श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में उसने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और रो रही है कि आप कितने दयालु हो प्रभु। तो कहती उन्होंने फरमाया कि रोज़ जो कहती हो, सिमरन करती हो, और साथ में बोलती हो कि हम समृद्धशाली हैं, तो ये सब वाणी के द्वारा बोले गए जो शब्द हैं, इनकी पुकार हम तक पहुंचती है जब आप नाम जाप के साथ प्रार्थना करते हो, अरदास करते हो, मन को स्वच्छ रखकर, तो वो प्रार्थनाएं प्रफुल्लित होती हैं। और तूने जो भाव रखा है देने का, ये हमारे मन को छू गया। तो आशीर्वाद दिया प्रभु ने और फरमाया कि सिमरन करते रहो, जितना जुड़ोगे उतना पाओगे। साथ में ये वचन फरमाए कि जितना जुड़ोगे प्रभु के नाम से, सिमरन से, उतना पाओगे। लोक के सुख भी और परलोक के सुख भी, सब कुछ देते हैं प्रभु। तो देखो ये कितनी कृपा उसके ऊपर की। और रोते रोते उसने फ़ोन किया कि दीदी देखो, इन प्रार्थनाओं में, इन साधनाओं में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है। जब हम प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, तो अपने प्रभु को सन्मुख पाओ कि हम उनके श्री चरणों में खड़े हैं, उनके आगे ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल प्रार्थनाएं हैं जो नाम जाप के साथ होती हैं और पॉजिटिव शब्दों के साथ होती हैं। प्रभु रीझ जाते हैं। वो कहती हैं कि मेरे भगत के पास कुछ भी नहीं है चाहे, फिर भी वो कहता है कि तुम्हारी कृपा से मैं समृद्धशाली हूँ। तो फिर तथा अस्तु का आशीर्वाद मिलता है उनसे। अगर हम शिकवे गिले ही पेश करते रहेंगे, कहते मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मैं नहीं लेके दे सकती तेरे को फ़ोन, और ना ही कहती मैंने श्री गुरु महाराज जी से, परमहंस दयाल जी से कभी कहा कि बस यही कहा कि आपके आशीर्वाद से हम समृद्धशाली हैं। तो बना दिया समृद्धशाली। पैसे नहीं थे पास से, फिर भी व्यवस्था कर दी। डिमांड, अरदास पूरी हो गई। कैसे? प्रभु पर विश्वास रखने से, उलाने देने से नहीं, शिकवे शिकायतें करने से नहीं, केवल विनम्र भाव से, विनम्रता से। जैसे अभी भागवत जी में आया है ना, विनम्र भाव से दंड प्रणाम किया, हाथ जोड़े, प्रभु ने उनको अपनी गोद में बिठा लिया प्रहलाद को। ऐसे ही प्रभु हर चीज़ का हल करते हैं जब हम उनसे विनम्रता से प्रार्थना करते हैं। शरीर का किसी को अभाव है, बोलो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, करते हैं ना रोज प्रार्थना, लेकिन उलाने नहीं, शिकवे शिकायतें नहीं, प्रभु का शुक्राना, केवल शुक्राना और नाम जाप। जिसके पास ये दो चीज़ें हैं ना, उसको ज़िंदगी में प्रभु सब कुछ दे देते हैं, एक शुक्राना और एक नाम जाप। जब ये करना आ जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। हर वक्त शुक्राना करते रहो। तो कहती उस फ़ोन को, कहती मैंने अपने बेटे को बोला पहले फ़ोन को ना सुरक्षा कवच में डाल देते हैं,
उसके ऊपर सुरक्षा कवच बनाया, नाम का जाप किया, फिर दादा गुरुदेव के चरणों में रखा, उनकी दृष्टि डलवाई। इतने खुश हुए हम कि देखो समृद्धशाली बनाते हैं वो, कि हम ले नहीं सकते थे। 63,000 का आया। देखो कोई देता है 63,000 का, कौन देता है? वो परमात्मा व्यवस्था करता है। अगर आप उससे स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, वो दूसरों के मन में ऐसी दया डाल देता है और आपकी सेवा में हाजिर हो जाता है सब कुछ। सच में इतना प्रेम करते हैं प्रभु अपने प्रेमियों से। लेकिन अगर हम भी उससे करें तभी ना, विश्वास रखें तभी ना। अब कल क्या है, शुभ दीपावली है, तो उसके लिए सबको साधना करवाई जाएगी, ठीक है। उसके लिए समृद्धि की साधना करवाई जाएगी और 108 बार नाम का जाप होगा। पहले से ही आपको बता दें, पहले जल्दी पूजन कर लेंगे सभी। और ये साधना जो है हम 9:50 पर शुरू करेंगे, ताकि सभी अच्छे से अपने घरों में पूजन करके बैठें, ठीक है। और इसके अंदर एक रूम होना चाहिए, चाहे वो आपके घर में मंदिर बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर 4 कॉर्नर हैं जो, वहाँ पर अगर तो आप एक हो या 2 हो, दोनों कोनों में बैठेंगे, बाकी 2 कोनों में खाली नहीं रखने हैं कोने। उन कोनों के अंदर हम जैसे अपने भगवान जी का जो है स्वरूप विराजमान करेंगे, चाहे किसी भी, चाहे कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, शिव जी हैं, यानी कि वो कोने खाली नहीं रखने हैं, ठीक है। उसके अंदर चाहे अपने इष्ट देव को चेयर के ऊपर विराजमान करें, सुंदर सा वहाँ पर चादर बिछाकर उनको बड़े प्रेम से। अगर कोई एक जना करने वाला है वो तो 3 कोनों में उनको विराजमान करेंगे। अगर कोई 4 पूरे हैं तो चारों कोनों में वो 4 जने बैठ जाएंगे और चारों कोनों में बैठकर प्रार्थना के साथ 108 बार नाम जप होगा कि चारों दिशाओं से समृद्धि की बौछार हो। क्योंकि देखो, धन के बिना भी क्या है, थोड़ा तो सब कुछ चाहिए ना। अगर हमें जीवन मिला है, हर चीज़ चाहिए। प्रभु तो फिर लोक के सुख भी और परलोक के सुख भी देते हैं, और हम गृहस्थियों को लोक के सुख भी चाहिए और परलोक के सुख भी, दोनों यानी कि चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए हम नाम जाप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये कल की मेन साधना रहेगी। तो आप देखेंगे बहुत कृपा बरसेगी। अगर आपके नियर डियर्स, घर परिवार में अगल बगल कोई भी, किसी को भी धन का अभाव है, यानी फाइनेंशियल तौर पर, ठीक है ना, उनको भी बता दें। हम तो यही उद्देश्य लेकर सेवा कर रहे हैं कि सबके घरों के अंदर खूब सुख समृद्धि हो, ताकि सभी देखो अपने बच्चों का, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर पाएँ और दूसरों की सहायता भी कर पाएँ उस पैसे से, और सेवा भी कर पाएँ, ठीक है। इस भावना को लेकर ये साधना की जा रही है, यानी किसी को भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और जितने जुड़ोगे उतनी ऊर्जा उस ब्रह्मांड में पहुंचेगी, उतने जनों की। तो कल केवल कुछ नहीं करना, बस 4 कोनों के अंदर, 4 कोने भरे, खाली नहीं होने चाहिए। चाहे कोई भी स्वरूप विराजमान करो, नीचे नहीं, ऊपर थोड़ी चौकी हो, थोड़ा ऊपर हो, नीचे नहीं, उसके ऊपर अच्छा सा वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर विराजमान कर देंगे और 4 कोने भरेंगे। उसके साथ प्रार्थना होगी दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, और 108 बार नाम का जाप होगा, ठीक है। सबके घरों में खूब सुख समृद्धि की बौछार हो। और दूसरा आपको ये बताया गया था, मैंने 2-3 दिन पहले डाल दिया था, कि जो हमारे श्री द्वितीय पातशाही श्री नंगली निवासी भगवान जी हैं, उनका प्रसंग डाला गया है। दिवाली वाले दिन कोई भी इसको सुनता है तो घर के अंदर खूब सुख समृद्धि वो बरसाते हैं, धन का अभाव नहीं होने देते हैं, क्योंकि ये उनके ही वचन है। देखो, उनके नासिका के ऊपर एक काला तिल है, और वो तिल क्या है, वहाँ पर वो तिल के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान है। उन्होंने खुद किया था
हमारे नंगली निवासी भगवान जी ने खुद लक्ष्मी जी को अपनी नासिका पर विराजमान किया है। तो देखो कितनी कृपा है, हमें लक्ष्मीपति मिल गए, लक्ष्मी को अपनी नासिका पर धारण करने वाले। और जिनके घर के अंदर भी ये नासिका के ऊपर जो तिल है, ये सब रूप भी बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर विराजमान है। तो समझो किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखते हैं प्रभु। और ये प्रसंग डाला गया, ये लीला डाली गई यूट्यूब के अंदर, सबको हमने अब भी हमने जूम के ऊपर उसको लिंक भेजा है, आप उसको सुन सकते हो बड़े प्रेम से, किस प्रकार से प्रभु ने लक्ष्मी जी को अपनी नासिका पर धारण कर रखा है। और ये प्रसंग कल ज़रूर सुने जब आप पूजन करेंगे तो उसके बाद 9:50 पर ये साधना शुरू होगी। सभी जुड़ेंगे और ये साधना करेंगे ताकि सभी सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, भक्ति करते रहें, नाम के साथ जुड़े रहें। और जब नाम का जाप होता है, ऊपर ब्रह्मांड में ऊर्जा जाती है उसकी, जब इकट्ठे होकर हम नाम का जाप करते हैं। राम नाम का जाप होगा, क्योंकि नाम शब्द हम बोल नहीं सकते हैं, तो इसलिए राम भी हमारे श्री परम